अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। दिल्ली का एक इंस्टाग्राम पेज है जिसमें कुछ कनेडियंस को वो लोग पकड़ते हैं। कनेडियंस दिल्ली में जाके लड़कियों को परेशान करते हैं, अंडर एज लड़कियों को मैसेज करते हैं। 30-30 साल के कनेडियन वीजा लगवा के इंडिया आते हैं एंड लड़कियों को मैसेज करते हैं और फिर इंडियन लड़के उनको भगा भगा के मारते हैं। ओह सॉरी, होल्ड ऑन भाई, थोड़ा सा मेरी इन्फॉर्मेशन मैसअप हो गई, सॉरी। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि एक पेज है कनाडा का जिसमें ये लोग इंडियन इमिग्रेंट्स को पकड़ते हैं जो लोग अंडर एज लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, 14 साल की, 13 साल की, 15 साल की, एंड फिर ये उनको भगा भगा के मारते हैं, उनके घर तक चले जाते हैं। यहाँ पे आपको किसी का चेहरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अगर और आप नोट करो, अंडर एज लड़कियों को मैसेज करना, 14, 15 साल की लड़कियों को मैसेज करना, इस तरह के करने कराने वाले ये हिंदुओं में सबसे ज्यादा क्यों? आप नोट करो, हिंदुओं में रेप केसेस सिर्फ ये नहीं है कि 18 साल से ऊपर की लड़की का रेप होता है, इनके यहाँ तो छुपकली लेजर्ड को करने के भी केस है। ये गाय को माता बोलते, सोचो गाय इनकी माता है, उसके भी करने के केसेस मौजूद है। तो ये अंडर एज लड़कियों के जो करने कराने के मैसेज है, इसमें टोटल रिलीजियस फैक्टर है। इनको रिलीजियन की तरफ से छूट मिली गई। सीता 6 साल की, सही है भाई, और 8 साल की उम्र में दूध देने वाली बन गई। ये तो लॉजिकली भी है नहीं, चलो चलता है तो चलता। रुक्मिणी 8 साल की भाई, सरस्वती कोई 2-3 साल की उम्र में उसका बाप चढ़ गया, बताओ। तो इनके मजहब में भी यही चल रहा है, जब भी अंडर एज लड़कियों को करते हैं। धर्म तो गंदा है, धर्म का कोई प्रूफ नहीं है, भगवान इनके नकारा, नल्ले निखट्टे किस्म के, कोई प्रूफ नहीं। इनके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअली वो भी एक बकवास रिलीजन है हिंदू। करो, ये जो इंस्टाग्राम पेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें 50% से ज्यादा जो लोग, ऑलमोस्ट 70% जो पकड़े जाते हैं, अपने इंडियन लड़के पकड़े जाते हैं कि जो कभी किसी 13 साल की लड़की से मिलने आ गए, कभी किसी 14 साल की लड़की से मिलने आ गए, पूरा प्रॉपर उनकी बेइज्जती, उनका पूरा ह्यूमिलिएट करते हैं उनको, ठीक है। तो भाई वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। ये जो मैंने आपको केस बताया, ये तो वो लोग हैं कि जिनको ये लोग ट्रिक करके बुला रहे हैं, कि फेक आईडी बना के मैसेज करते हैं ऑल ऑफ दैट। उन केसेस के बारे में सोचो जो पकड़े नहीं जाते, जिनके माँ बाप इनको एक्चुअली में पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़के काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़िया ह्यूमिलिएट करना चाहिए जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं समाज में, एंड इंडियंस का नाम खराब कर रहे हैं कि भाई जस्ट बिकॉज माई स्किन कलर इज लाइक योर स्किन कलर, हम तुम लोगों के जैसे नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज हम दिखते एक जैसे। तो ये इंडियन कम्युनिटी पे बहुत ही बैड नेम ला रहे हैं। और मैं आपको केसेस बताता हूं, ये अभी भी सेंसर कर गया क्योंकि ये खुद भी शायद हिंदू होगा, तो इनको पजीत बोला जाता है। कोई भी कैनेडियन लोकल लड़की या कोई भी गोरी लड़की इनसे दूर इस वजह से भागती है, हिंदुओं में आती है कड़ी स्मेल। ये मेरे घर का बटनी है भाई, ये इनको फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में इनको बोला जाता है कड़ी स्मेल, इनमें से कड़ी की स्मेल आती है। दूसरा इनको बोला जाता है पजीत, सही है भाई। फिर अब इनको बोला जाता है पोपजीत, के मतलब ये गाय का गोबर मूत खाते, तो वो परसेप्शन अब वेस्टर्न कंट्रीज में भी चला गया कि हिंदू गाय का मूत और गाय का गोबर खाता है, तो इनसे लोग वैसे ही दूर होते हैं। और माशाल्लाह हिंदू तो आपको पता है पैदा ही इतना माँ के पेट से खूबसूरत होता है, काला भटिया सा, शक्लें इनकी अजीब सी। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, ये थोड़ी ऑफ टॉपिक हो जाएगी, कि 90% हिंदू की शक्ल अपने माँ बाप पे नहीं जाती। ये अपने माँ बाप, दुनिया में कितने रिलीजन है, या तो बच्चे की नाक आंख अपनी माँ या बाप पे जाएगी, शक्ल जाएगी, इनके जाता ही नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हो कि इनके यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बहुत ज्यादा है, और इनके वहां पे कत्लो गारत भी एक्स्ट्रा मटेरियल पे बहुत होती है। अगर आप इनके क्राइम शो जो रियल बेस्ड होते उसमें भी यही होता है, देवर भाभी, चाचा चाची, पड़ोसी भाभी, सविता भाभी। तो ये इनका कल्चर है, ये पूरी हिंदू सोसाइटी का कल्चर होता है। बट आप खुद सोचो कि जिस लड़की के माँ बाप ने एक्चुअली इनको पकड़ा होगा, उन माँ बाप के दिमाग में इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्या इमेज बनेगी। एक सवाल आपके दिमाग में और आता होगा, ये जो पिट रहे हैं, अगर ये इनोसेंट है, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये पुलिस में क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये खुद ही कोई LMIA पे होता है, किसी का कहीं कुछ और, इमिग्रेशन का कुछ और होता है, कहीं कोई टूरिस्ट वीजा पे आके कैश में काम कर रहा होता है, कंप्लेंट करेंगे तो वहां पकड़ हो जाएगी। तो भाई यही चल रहा है कनाडा में। मैं आपको और 2-4 केस बताता हूँ, ऐसे ही नहीं इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा। अब ये पिटेंगे, फिर ये बोलेंगे हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो गया जी, हमें इसलिए मारा क्योंकि हम ब्राउन है, हम ये है वो है। पूरी रियलिटी कभी भी नहीं दिखाई जाती, हमेशा कुछ ना कुछ चीज। ब्राउन नहीं, ब्राउन तो तुम अपना दिल खुश करने के लिए बोलते हो तुम काले। हिंदू मायने काला गुलाम, काला गुलाम ये मेरा वर्ड नहीं है। इस्लाम आने से पहले जो पर्शियन लोग थे वो इनको हिंदू बोलते थे। हिंदू यानी कि इंडस रिवर के उधर पार वालों के कलर खराब थे, काले थे ये लोग, तो हिंदू मायने काला गुलाम। बैकग्राउंड में होती है। नो इंसिडेंट इज एवर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में कुछ नहीं होता, एक चीज के बहुत ज्यादा रेपरकशंस होते हैं, ठीक है। अमेरिका क्या कहता था? केस नंबर 2, आपको पता है कि बीच में जो ये फूड बैंक वाले चोर थे, इनकी खूब बेइज्जती हुई, खूब इनको खूब लताड़ा गया। न्यूज चैनल से लेकर के, इंस्टाग्राम पेज से लेकर के, हर बंदे ने इनको इतना ह्यूमिलेट किया कि ये इंडियन यहाँ पे आईफोन से वीडियो बना रहे हैं कि देखो जी 20-20 किलो टमाटर, 10-10 दही के डब्बे या ये सब, ठीक है। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी इस फूड बैंक के इशू के बारे में। एक चीज है जिसके बारे में किसी यूट्यूबर ने बात नहीं करी, मैं बताता हूँ। जो कनाडा में फूड बैंक्स है और ये जो हेल्प करने वाले जो एजेंसीज हैं, ये 1800 से कनाडा में है, मतलब सन 1800 से कनाडा में फूड बैंक्स का इंट्रोडक्शन
प्रोटेक्शन हो गया था। जब इंडिया को, जो ये इंडिया से चोर आते हैं, इनको आजादी भी नहीं मिली थी, ये जो फूड चुरा रहे हैं ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे भी पहले से कनाडा में फूड बैंक्स हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैनेडियंस, जब उन पे बुरा टाइम पड़ा, जब उनका बुरा समय आया, उन्होंने फूड बैंक की मदद ली टेम्परेरीली, एंड वो उस सिस्टम से बाहर निकल गए। आज वो बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। जब ये लोग बेसिकली लबो लबा में आपको बता देता हूँ आसान वर्डिंग में, ये फूड बैंक का कॉन्सेप्ट ये हैगा कि फॉर एग्जांपल जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गरीब है, जैसे कराची में आपको जगह जगह सड़क सड़क पे ईदी सैलानी ये खाना खिलाने वाले मिल जाएंगे जगह जगह, हर पूरे शहर के अंदर। इसी तरह वहां पे फूड बैंक बने हुए कि जो लोग नहीं खा सकते, नहीं खरीद सकते, ये उनके लिए यहाँ से आके ले जाओ। अब जो गोरे थे उनमें एथिक्स ये थी कि भाई उन्होंने जितना लेना होता था, 4 टमाटर 10 2 ये अंडे, ये जो हिंदुओं ने क्या करा है, तो ये गरीब के बच्चे, जाहिर सी बात है हिंदू मतलब जो पूरी नस्ल ही गरीब, 90 करोड़ तो भिखारी है। इन्होंने क्या करा कि खरीदना ही छोड़ दिया। मतलब ये लोग कमा भी रहे और वहां से फ्री में भर भर के 4-4 5-5 दिन का खाना उठा के आ रहे। तो इन्होंने अपनी जात दिखाना, इन्होंने बताया कि इनको 3rd ग्रेड सिटीजन क्यों बनाया जाता है, इनकी औकात भी है, ये चोर है ये। या इनके बच्चे जब देखते हैं कि भाई जिस सिस्टम ने हमें इतना मदद किया, जिस सिस्टम ने हमें भूखे नहीं मरने दिया, सड़क पे नहीं आने दिया, उस सिस्टम से ये एक वीजा लगवा के यहाँ पे आके चोरी कर रहे हैं। यार आपको फूड बैंक से सामान लेना भी था, 1 टमाटर 4 टमाटर ले लो, 1 दही ले लो, ओ भाई पूरा भर के लाइफ हैक की तरह ना। ये दिस इज अ डीपर इशू कि जो लोग जेन्युइन यूजर्स थे फूड बैंक के, जब वो ये देखेंगे उनको कैसा लगेगा? उनको इंडियंस की तरफ हेट होगा या बहुत ही प्यार आएगा इंडियंस की तरफ? अगेन, नो इंसिडेंट इज एवर इन आइसोलेशन। हमेशा देयर इज अ रिपल इफेक्ट हर चीज का, ठीक है। एंड ये इंडियन ओरिजिन के लोग जो पकड़े जाते हैं छोटी बच्चियों के साथ, ये बहुत ना एक बहुत ही सीरियस इशू बनता जा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों में क्या नहीं है, डर नहीं है। भाई सबसे पहले तो ब्रह्मा को माइनस करो। सबसे छोटी बच्ची का दुनिया में अगर किसी ने चढ़ाने की कहानी है तो वो ब्रह्मा और सरस्वती की है। सॉल्ट को लोग बहुत ही मजाकबाजी समझते हैं। अमेरिका क्या कहता था? अब ये देखो 78 ईयर ओल्ड का इंसान पे 3 काउंट के साथ चार्ज हुआ है ब्रैम्पटन में छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए, ठीक है, जिसमें से एक लड़की तो 12 साल से भी छोटी थी। अब यार इंडिया में चीजें अलग तरीके से होती हैं, यहाँ पे दे टेक इट वेरी सीरियसली कि आप अब इसने ये हिंदू सिख को दिखाया, यहाँ इसकी क्रोनोलॉजी समझो। इसने यहाँ पे एक सिख केस दिखा दिया, ये यहाँ पे अगर हिंदुओं पे दिखाना शुरू करे इसकी पूरी स्क्रीन भर जाएगी। तो ये भी आप इसका हरामीपन चेक कर सकते हो। दूसरे के बच्चे पे उंगली भी नहीं रख सकते बिना पेरेंट की परमिशन के। आप किसी के बच्चे को टच भी नहीं कर सकते। अभी आपने यूएस का एक फेमस केस देखा होगा, वहां पे बच्ची को पकड़ने का फेक चार्ज लगा दिया। लेकिन ये वाले जो चार्ज है कि अगर कोई एक्चुअली का चार्ज लगा रहा है तो आप ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है ना हमारी साइड के एंड यहाँ वेस्ट के, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक और अभी आपने पॉपुलर केस सुना होगा, 22 साल का अर्शदीप सिंह था। वो झूठ बोलता था कि मैं उबर ड्राइवर हूँ एंड फिर लड़कियों को साथ गलत काम करता था, ठीक है। उसको भी पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया? आइडेंटिफाई कर लिया कि जी वो एक इंडियन लैंग्वेज बोलता था कोई, एंड कोई इससे पहले ये बोले कि है ये है वो है। ये सब केसेस जो मैंने अभी तक बताए हैं ना, ये केसेस उन एरियाज के हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। इंडियन ओरिजिन के लोग ही इनसे परेशान है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। ब्रैम्पटन में जो ये वाला केस बताया मैंने, जो पार्क में बच्ची के साथ परेशान किया, वहां मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। ब्रैम्पटन में जो दूसरा बंदा पकड़ा गया, यहाँ पे भी इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी इनसे परेशान हो चुके हैं, जो पुराने लोग हैं ना वो इनसे परेशान हो चुके हैं। अमेरिका क्या कहता था? चलो मैं आपको नेक्स्ट केस बताता हूँ। इमेजिन करो कि किसी कनेडियन का बच्चा हाई स्कूल में ओवरडोज से खत्म हो गया, मान लो, एंड जब वो न्यूज में पड़ेगा कि सरताज सिंह 479 kg कनाडा में जीटीए एरिया में लाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, तो उसके मन में नेक्स्ट टाइम जब वो कोई इंडियन ओरिजिन का ट्रक ड्राइवर देखेगा उसके मन में क्या बायस आएगा? आप समझ रहे हो? यही सब चीजें हैं जिससे हमारी कम्युनिटी का दिन ब दिन हेट बढ़ती जा रही है। पहले तो था चिढ़ते थे ये, अब तो यार एब्सोल्यूट हेट और डिस्गस्ट वाली सिचुएशन आ गई है। जिस बंदे की कोई गलती भी नहीं है ना उसको। कनाडा में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई हुई है, वो आप यूट्यूब करोगे आपको मिल जाएगी। हिंदू लड़की को आस पास सारे हिंदू खड़े हुए, गोरा कुत्ते की तरह बस स्टैंड पे पिट के गया और एक हिंदू बचाने नहीं आया। तो ये इनके ऊपर जो हेट है वो सही है, गोरे की, वो जस्टिफाई आप इस केस के अंदर कर सकते हो। गलत नजर से देख रहे हैं कि कोई इंडियन ट्रक ड्राइवर दिख जाएगा, हेट की नजर से देखेंगे कि इसने नकली लाइसेंस बनवाया होगा, चाहे बंदे ने पूरी ऑनेस्टी से क्यों ना बनवाया हो, ठीक है। लेकिन ये कुछ जो सूरमे हैं हमारी कम्युनिटी के, इनकी वजह से बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। जो की वैल्यू थी वो $4.7 मिलियन थी करीब एंड उसके साथ इलीगल फायर आर्म्स भी मिले। तो ये जो गेट रिच क्विक के मैं बस एक ऐसे कर दूंगा जल्दी से अमीर हो जाऊंगा, भाई इन सब चीजों के बहुत लंबे रेपरकशंस है यार। मैं बता रहा हूँ एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा कि यहाँ हमारा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं ना उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा स्टीरियोटाइप क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका क्या कहता था? एक और केस सुन लो, हरप्रीत सिंह, ठीक है, एक और पकड़े गए थे अराउंड आई थिंक विनिपेग के पास पकड़े गए थे। सेम अराउंड 30 kg क्रॉस द बॉर्डर स्मगल करने की ट्राई कर रहे थे। इसने तो खुद ही प्लेड गिल्टी, तो इसने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी मैं ये काम कर रहा था। अब अगेन सेम क्वेश्चन मेरा आपसे दोबारा है कि अगर कोई टीनेजर है, जो कोई किसी का बच्चा अगर
डोज से मारा जाए तो उसके मन में क्या बायस आएगा कि ये ड्रग्स आ कहां से रही है, कौन ला रहा है। देयर वी गो, फ्रंट पेज पे न्यूज चलती है भाई, सीबीसी न्यूज पे, जिसको रात को मिलियंस देखते हैं ना, उस पे फ्रंट पेज पे आती है मिस्टर सिंह कॉट। ठीक है, एक कोई कम्युनिटी है जो अपने अच्छे काम से थोड़ी इज्जत कमाती है, रिस्पेक्ट अर्न करती है, उसको कुछ लोग उस कम्युनिटी का नाम खराब कर देते हैं। अमेरिका क्या कहता था? अगला केस ना, मेरी ही वीडियो के नीचे एक किसी का कमेंट आया था, मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, किसी ने बदनाम करने के लिए लिखा है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा इस पे। किसी ने कमेंट में लिखा था 51 फुट स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम वाज इनॉग्रेटेड इन मिसिसागा, पिज्जा स्लाइसेस वर गिवन आउट एज प्रसाद, पीपल जंप्ड, स्नैच्ड, स्क्रैम्बल्ड लाइक दे हैव नेवर सीन फूड, बॉक्सेस वर रिप्ड आउट ऑफ हैंड, नो क्यूज, नो ऑर्डर, जस्ट केओस। तो भाई एक तो बहुत बढ़िया काम किया कि भगवान का कुछ अच्छा काम हो रहा है, इसमें पिज्जा एज अ प्रसाद की तरह आया था, जिसमें किसी ने इसके भगवानों का इतना मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे, जो गोरे के बोल रहे हैं ये हमारी गंदगी, जो इंडिया की जो गंदगी वो यहाँ पे क्यों शिफ्ट करी जा रही है, क्योंकि एक तो वैसे भी नॉन इब्राहिमिक है और इनका आपको पता है कल्चर भी अजीब से कलर उड़ाए गए, गंदे गंदे स्मेली से लोग, और नाचेगे रोडों पे नाचेगे, ये तो वहाँ के लोग ऐसे बहुत तंग है। ये वाले जो स्टेचू बनाया हुआ इन्होंने राम बड़वे का किया कि भाई लोग छीना चपटी कर रहे थे, ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी पिज्जा नहीं देखा। अब क्या ये सच है क्या ये झूठ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट अगर आप मेरे से पूछो क्या ये सच हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है भाई। इंडियन कम्युनिटी और सिविक सेंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है पिछले 100 साल से। अगर किसी को लग रहा है मैं किसी को मेरे से प्रॉब्लम है, मैं बायस्ड हूं, तो भाई प्रूव। 100 साल नहीं, तुम्हारी हिस्ट्री भी यही है, साड़ी आधे कपड़े पहन के घूमते हो, वो क्या है, वो तुम्हारा वो भगवान जो था वो पेंटियां उठा के, पेंटी का तो चलो अभी भी कोई हिंदू लड़की नहीं पहनती होगी, कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम्हारे यहाँ पे कपड़ा रखते। मैं उसका बोल रहा था क्या बोलते वो तुम्हारे कपड़े नंगी नहरों में, मतलब 20 समंदर में कपड़े उतार के नहाने वाली तुम्हारी औरतें, सिविक सेंस है कहाँ तुम्हें? वो तो जंगल के अंदर नहीं होता है वो नंगे घूम रहे होते, उस तरह के थे तुम लोग। तुम्हारी जो हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, उसमें भी सिविक सेंस नहीं है भाई। तुम आज की क्या बात कर रहे हो? प्रूव मी रॉन्ग। मेरे घर के पास यहाँ 1 घंटा दूर जॉनसन लेक है, बढ़िया, उसका क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर है। प्रूव मी रॉन्ग। तुम अपनी रिवर का फोटो भेजो, मैं यहाँ से कनाडा की नदी का फोटो भेजता हूँ, और तुम मुझे बता दो कि भाई ये देखो हमारी इंडिया की नदी यहाँ से ज्यादा साफ है, क्योंकि हमारे में इंडिया में ज्यादा सिविक सेंस है, कैनेडियंस में कम सिविक सेंस है। ठीक है, तो प्रूव मी रॉन्ग। ठीक है, कमेंट्स में बता देना, गूगल पे कौन सी सर्च करनी है मैं देख लूंगा। अमेरिका क्या कहता था? यार मेरे पास ना इतनी केसेस की लिस्ट है, इतनी केसेस की लिस्ट है कि ना तुम्हें अपनी कम्युनिटी पे ही तुम इतना शर्मिंदा हो जाओगे कि भाई ये ऐसा एक दिन ऐसा बना देंगे कि यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल। मतलब जो अगले जो जनरेशन होगी ना वो बोलेगी कि भाई हम क्यों इंडियन थे, हम क्यों एज ए इंडियन पैदा हुए, इतना मुश्किल ये लोग बना देंगे। अभी वो सिचुएशन आई नहीं है इतना ज्यादा, कहीं भी किसी भी नहीं, स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया। तुम हथकड़ियां बांध के वापस अमेरिका ने भेजना शुरू कर दिया। अमेरिका का भेजने का मतलब ये कि आहिस्ता यूरोपियन कंट्री भी इंप्लीमेंट करेगी, कनाडा भी करेगा। करो, always he has something negative to say about the Indians who are coming into Canada. Always complaining, entitlement, उसके बाद करना है उसके। अच्छा एक छोटा सा एक एग्जांपल और सुन लो। जब आप क्लास में होते हो, ठीक है, और आप किसी कनेडियन से, जैसे आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में हो, एंड किसी कनेडियन से बोलते हो अबे ला चीटिंग, अबे ला मेरे को दिखा दे, चीटिंग कर ले, मेरे से चीटिंग करवा दे, या कुछ चीटिंग करके बना लेते हैं। इनका ये कल्चर नहीं है, इनका ये है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है सब क्या होता है, कि इतनी छोटी चीज में स्कैम, इतनी छोटी चीज में भी चोरी, इनके माइंड में ना वहीं से फीड होता है। भाई ये वाला जो स्कैम है छोटा मोटा, ये चलता है, वहां भी चलता है, ये तो बंदा ऐसी कोट कर रहा है, ये तो हम भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इतना तो स्कैम चलता है। अब तुम किसी का क्रेडिट कार्ड मार रहे हो, इंडिया में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के कॉल सेंटर चला के तुम कॉल कर रहे हो कि मैं अमेरिका से बात कर रहा हूं, ये होता है स्कैम। ओ अच्छा इंडियंस ऐसे होते हैं, अच्छा यहाँ से कॉपी कर लो, अच्छा तू मुझे आंसर दिखा दे, अच्छा इंडियंस ऐसे होते हैं, ओ क्या मैं पता नहीं था। तो अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, सेट अ गुड एग्जांपल कि भाई देखो रिसर्च ऐसी होती है, उसको कुछ 4 चीजें सिखाओ। इंडियंस को नर्ड बोलते हैं ना, तो भाई प्रूफ करो, दिखाओ, उसको सिखाओ कि देखो ऐसे रिसर्च होती है, ये केस है, ये प्रोजेक्ट है, ये थीसिस है, ठीक है, ना कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं खुद ग्रुप प्रोजेक्ट्स में था कैनेडियंस और इंडियंस के साथ, तो मेरे को तो पता है कि मुझे कितनी बार आई हैड टू स्टेप इन कि नहीं वी विल नॉट डू दिस, हम अपनी ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तू इसकी रिसर्च करेगा, तू इसकी करेगा, तू इसकी करेगा, तू इसकी करेगा, मैं इसकी करूंगा, एंड देन आई विल कंपाइल एंड आई विल चेक कि तुमने कहीं से कॉपी तो नहीं किया। ठीक है, अमेरिका क्या कहता था? एक और मैं बताता हूँ, रेडिट पे जाना और लिखना LMIA जॉब स्कैम्स या LMIA स्कैम्स। उसमें आपको रिसेंट 2025 की लोग स्क्रीनशॉट्स डालेंगे कि देसी एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं कि हमें जी टिम हॉर्टन्स के लिए सुपरवाइजर नहीं मिल रहा पूरे कनाडा में, इसलिए हमें फॉरेन लेबर मंगानी पड़ रही है। मतलब कैनेडियंस हैव कॉट ऑन टू द LMIA स्कैम एज वेल। चलो LMIA स्कैम तो बहुत ही चर्चित इशू है कनाडा में, ठीक है, लेकिन हंसी आती है मुझे भी पढ़ के कि भाई कि कुछ डाल रहे हो तो क्या मतलब, हंसी आ रही है कि हमें पेस्ट्री शेफ नहीं मिल रहा, हमें सर्विस टेक्नीशियन नहीं मिल रहा, इसलिए हमें फॉरेन लेबर मंगानी पड़ रही है ना। एंड यहाँ कनाडा में 8% तक अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुके। तो भाई किसी को टारगेट करना यहाँ पर्पस नहीं था, यहाँ पर्पस है मैं आपको और बताऊं कि अगर आपका मन कर रहा हो कि मैं शॉर्टकट मार लूंगा, मैं मगल कर लूंगा, मैं चोरी कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मान जाओ, प्लीज मान जाओ, इतने बुरे हाल मत कर देना कि वीजा ही बंद हो जाए। अभी पता है ना दुबई वालों ने पाकिस्तानियों का वीजा बंद करने को बात चल रही है, तो ऐसे ही कनाडा इंडियंस का वीजा बंद ना कर दे। तुम्हारा भी बंद है, तुम्हारा भी बंद है, जाके अपनी लिस्ट चेक कर ले। तुम्हारा यूरोप में बंद होना शुरू हो गया, अमेरिका ने तो चलो काम ही उतार दिया, यूनिवर्सिटीज में भी एड्रेस बंद, तुम्हारे भी स्टूडेंट वीजा बंद।
और तुम्हारे पे ज्यादा शक्ति है भाई, ये याद रखना। हमारे पे कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे पे शक्ति है। और तुम्हें जिस तरह गोरा ट्रीट करता है उस तरह हमें नहीं करता। हमारे लड़के तो वहां शादियां भी करते, तुम्हारे वालों का अगर कोई एक कर ले, वो भी लड़की को स्कैमर रही हो, वो बहुत ही लो क्लास लड़की तुम्हारे से शादी करेगी, तो तुम हमें अपने साथ खड़ा नहीं कर भाई। तुम लोग अलग हो, तुम्हारा वायरस कोई भी अपनी गोद में नहीं लेना चाहता। मिनी रेंट, चेक आउट दैट पेज, जो 604 यहाँ पे करके जो पेज है, प्लीज चेक दैट पेज आउट। आपको पता चलेगा कि भाई कितनी कितनी बेइज्जती करा रहे हैं लोग हमारी, कितनी कितनी ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। एंड कुछ वायरल नहीं होता, ये वीडियो जरूर वायरल होती है, A to Z सब कुछ वायरल होता है, ठीक है। अब तो मैं जो ये डांस वांस करते थे, मैं 6 महीने पहले तक बोलता था कि भाई गलत है, भाई मैं तो कह रहा हूँ वो तो चीजें तुमने बहुत पीछे छोड़ दी, अब तो तुम बिल्कुल ही गलीजपने पे उतर आए हो, ठीक है। कहाँ कम्युनिटी का नाम कुछ था, कुछ इंडियंस। ये डांस वांस बताओ क्या है, वो जहाँ पे ये हिंदुओं की कोई रैली निकल रही है वहां पे डांस करेंगे चुतियापे की, समझेगा कि इंडिया में कोई गाय के वही कोने पे हक दो, मुद दो, जैसे गाय का मुंह पीने वाले इंडिया में करते हैं, ये समझते बाहर भी ऐसा। बाहर ऐसा नहीं होता, फिर बाहर गोरा फिर तुम लोग को उसी तरह ट्रीट करेगा जो तुम्हारी 1000 साल पहले भी औकात थी, जो आज भी है। स्मार्ट इंडियंस, नर्ड इंडियंस, हार्ड वर्किंग। अब देख लो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।